प्रस्ताव को लेकर लगातार जिस तरीके से सदन में चर्चा हुई, राहुल गांधी पर सबकी निगाहें थी, क्या कुछ राहुल गांधी यहां पर कहेंगे, लेकिन अब वो खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब जहां पर राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं हरसिमरत कौर की तरफ से भी बड़ा हमला बोला गया है कांग्रेस पर। अनामिका, हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उनका कहना है राहुल गांधी ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है और राहुल गांधी को लेकर लगातार संसद के भीतर महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महिलाएं लगातार राहुल गांधी को लेकर हमलावर हैं। कई महिला सांसद जिन्होंने लिखित शिकायत भी दी है, उनका कहना है कि राहुल गांधी पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के इस एक्शन पर, राहुल गांधी की इस जेस्चर पर डिफेंडिंग मोड में है और लगातार राहुल गांधी को डिफेंड कर रही है। उनका कहना है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन हम हरसिमरत कौर क्या कह रही है राहुल गांधी पर, सुनिए। मैंने दोनों पक्षों को सुना, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत माता के कातिल इन्हों को बताया, इनके देश के भारत माता के हथियार बताया, केरोसिन की बात करी। अरे भैया, सारा देश इन्होंने घूम लिया, काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहां 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ के वो औरतों को विधवा किया और हजारों लाखों औरतों को विधवा करने के बाद वो हथियार सज्जन कुमार के घर के पास आपने विधवा कॉलोनी बसाई। साहब को मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह में विधवा कॉलोनी है, विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। कौन रहती हैं? जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? तो हरसिमरत कौर को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के रहते सिखों का कत्लेआम हुआ था, कांग्रेस पार्टी पर ही सीधे सीधे इसके आरोप हैं और कहीं ना कहीं सुमित 1984 के दंगों को लेकर वो कांग्रेस पर हमलावर थी। तो हमलावर जो है हरसिमरत कौर जो है वो नजर आई कांग्रेस पर और उन्होंने जिक्र किया कि राहुल गांधी मणिपुर का अगर यहां पर जिक्र कर रहे हैं तो आखिर 1984 को क्यों नजरअंदाज जो है वो कर दिया जाता है, 1984 को लेकर क्यों जो है उनकी तरफ से चुप्पी साधी जाती है। दरअसल आज राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से बोलने के लिए उठे तो उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी मणिपुर को लेकर, महिला हिंसा को लेकर बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से विषय से भटकते हुए नजर आए। और अनामिका, जब मसला जो है वो महिलाओं का हो और उसके बाद वो जिस तरीके के जेस्चर्स उनकी तरफ से दिए गए, इसे लेकर ही जो महिला सांसद है वो सवाल उठा रही हैं। और हरसिमरत कौर कह भी रही हैं कि आप मणिपुर जाते हैं, आप मणिपुर की बात करने की बात कहते हैं, आप मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, आप कभी दिल्ली में घूमे हैं क्या? कभी आपने राजस्थान में स्थिति देखी है? क्या आपने कभी सिखों पर बात की है? क्या कभी 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस के किसी बड़े नेता की ओर से कोई बयान दिया गया है? नहीं। आप जनता के हित की बात करते हैं, फिर सिखों के हित की बात क्यों नहीं करते हैं? और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि आप अविश्वास प्रस्ताव, सुमित वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, महिला हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भीतर बैठी हुई हैं संसद के सदन के भीतर महिलाएं, आप उनका मान नहीं रख रहे हैं, बल्कि आप मणिपुर की महिलाओं की बात करें जो बगल में, पहले उनका तो सम्मान कर लीजिए। और इसी को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का यह कहना है कि जिस तरीके की इस विषय पर गंभीरता नजर आनी चाहिए थी एक सांसद के तौर पर राहुल गांधी की, वो पूरी तरीके से उसमें नदारत नजर आए। जब वो बोलने के लिए उठते हैं तो वो अपनी यात्रा का वृतांत सुनाने लगते हैं और उसके बाद वो उन चीजों का जिक्र करते हैं जो उनके साथ घटित हुई इस यात्रा के दौरान। लेकिन जब मुद्दा अविश्वास प्रस्ताव का है और अविश्वास प्रस्ताव अपने आप में एक गंभीर मसला है, मणिपुर को लेकर लगातार हंगामा हुआ है और महत्वपूर्ण यह है अनामिका, लगातार हंगामा हुआ है। तमाम जो बिल पास होने थे उनमें व्यवधान जो है पैदा किए गए और उसके बाद राहुल गांधी जब बोलने के लिए उठते हैं तो वो कैसे पूरे मुद्दों से भटके हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी भी हमलावर मोड में नजर आ रही है। और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले बोलने वाले थे, वो राहुल गांधी बोलने के लिए कल नहीं आए। कल गौरव गोगोई ने बोला, उस पर भी लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बोलने के तुरंत बाद तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही राहुल गांधी ने सुमित जो बात कही थी कि मेरे घुटनों में दर्द हो गया, उसके बाद मैं जनता के बीच गया, लोगों से बातचीत करने के लिए गया, स्मृति ईरानी ने उस पर भी तंज कसा है। सुनिए क्या कहा स्मृति ईरानी ने आज। 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में
जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे अध्यक्ष महोदय। ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई।